अब अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान से जुड़ी एक बड़ी खबर। इसरो की यह खबर सुनकर हमारा दावा है कि आप अपने वैज्ञानिकों पर गर्व करेंगे, क्योंकि इसरो अब अंतरिक्ष में बीज उगाएगा। अब अंतरिक्ष में पालक उगाने की तैयारी में है। जी हां, दरअसल इसरो इस साल का आखिरी मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। तो देखिए, 30 दिसंबर को लॉन्च होगा इसरो का एक खास मिशन। इस मिशन में क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। मिशन का नाम है स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा जानकारी ये भी कि स्पेसक्राफ्ट को डॉक और अनडॉक तकनीक से टेस्ट किया जाएगा। तो जो काम महीनों में नहीं किया जा सका, आपका क्या ख्याल है, हुकूमत चंद हफ्तों में कर सकती है? देखिए, मैं तो बहुत ही हैरान हो गया हूं। मैं हैरान इसलिए हो गया हूं कि क्योंकि इसरो अब धरती के बाहर स्वच्छ स्पेस अभियान चलाएगा, अंतरिक्ष का कचरा साफ करेगा, दुनिया को राहत पहुंचाएगा। इसरो ये 2 खास मिशन जल्द शुरू करने वाला है। इसरो का ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल यानी पोएम 4 मिशन अंतरिक्ष में नई संभावनाओं की तलाश करेगा। पीएसएलवी रॉकेट से इस पोएम 4 मिशन की लॉन्चिंग 30 दिसंबर को होगी। तो स्पेस में प्रयोग के ऐसे बीज रोपने की तैयारी में है कि अगर उसका ये मिशन कामयाब हुआ तो भारत कुछ ही दिनों में एक और कीर्तिमान रचने जा रहा है। दरअसल रीजनल पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो कमेंडेबल, बहुत खुशी हुई। अदरवाइज वी डोंट रियली एक्सपेक्ट इट फ्रॉम आवर रीजन्स, आवर नेशंस, एंड ये हम हमेशा देखते हैं कि वेस्ट में कहीं से हो रहा होगा, या रशिया ने कर लिया होगा, या इवन चाइना ने कर लिया होगा, बट इट्स इंडिया। इंडियाज अनदर माइलस्टोन, इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी का एक और कारनामा। इसरो ने एक और ऐसा काम कर दिखाया। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 सोलर मिशन के बाद अब इसरो इस मिशन में अंतरिक्ष में 24 अलग अलग तरह के प्रयोग करेगा। इसके तहत अंतरिक्ष में बीज उगाने का भी अध्ययन किया जाएगा। इसरो के अनुसार क्रॉप्स नाम के एक बॉक्स में लोबिया के 8 बीज उगाए जाएंगे। इस बॉक्स का तापमान पूरी तरह कंट्रोल किया जाएगा। ये प्रयोग भविष्य में अंतरिक्ष में खेती की संभावनाओं की तलाश करेगा। इसके अलावा जमीन और अंतरिक्ष में पालक के पौधों के विकास की तुलना की जाएगी। इससे पता चलेगा कि कम ग्रेविटी में पौधों का विकास किस तरह होता है। इसरो के मुताबिक स्पेडेक्स मिशन के तहत लगभग 220 वजन वाले 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट को पीएसएलवी C-60 रॉकेट के PS-4 चरण का इस्तेमाल कर विकसित किया जाएगा। इस प्रयोग के जरिए अंतरिक्ष में फसलें उगाने की संभावना तलाशी जाएगी। दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटैक्ट रखने की जंग लड़ रहे हैं, अपने हक राय दही पामाल होने की जंग लड़ रहे हैं। नेशनलिज्म, प्राइड, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल प्रेस्टीज, न्यू रिकॉर्ड्स, ये वो सारी चीजें हैं कि जो पाकिस्तानियों ने अभी हासिल करनी है। जिस तरह फैज साहब ने कहा, चले चलो कि अभी मंजिल नहीं आई, लेकिन दिल बहुत करता है कि वही ठाटे मारता हुआ नेशनलिज्म, वही गरूर, प्राइड इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बार फिर हासिल करे। अंतरिक्ष में कचरा साफ करने को लेकर भी इसरो एक खास प्रयोग करने वाला है। इसरो के पोएम 4 मिशन में अंतरिक्ष का कचरा साफ करने के लिए खास रोबोटिक हाथ का भी परीक्षण होगा। इस रोबोटिक हाथ का नाम है डेब्रिस कैप्चर रोबोटिक मैनिपुलेटर, जो अंतरिक्ष के कचरे को पकड़कर उसे हटाने का काम करेगा। इसरो के इस प्रयोग से अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। यानी स्वच्छ भारत अभियान के बाद अब स्वच्छ स्पेस अभियान भी चलाया जाएगा। और साथ ही साथ डॉकिंग अनडॉक तकनीक मून मिशन के लिए भी आगे बहुत ही अहम किरदार निभाता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक रखने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन के कामयाब होने के साथ ही स्पेडेक्स मिशन में रॉकेट के साथ 24 पेलोड भी भेजे जाएंगे। जो ये लॉन्चिंग होगी उसके साथ 24 पेलोड भेजे जाएंगे। एक पेलोड के जरिए पौधों की कोशिकाओं पर रिसर्च भी की जाएगी। और ये बहुत बड़ा मिशन है, जिसे कामयाब बनाने के लिए एडी चोटी का जोर हमारे वैज्ञानिक लगा रहे हैं। पालक को एलईडी लाइट्स और जेल से उगाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। अगर प्रयोग सफल रहा तो मंगल पर भी तकनीक सफल रहने वाली है। अंतरिक्ष में कचरा पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसे ऐसे समझिए कि एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पेस में मानव निर्मित कचरा करीब 13,000 टन है। इनमें शामिल रॉकेट के मलबे वाला कचरा 4,000 टन से ज्यादा है। यहां आपको जानना चाहिए कि अंतरिक्ष में कचरा कैसे फैलता है और यह कितना बड़ा खतरा है। अंतरिक्ष में फैले कचरे को स्पेस जंक भी कहते हैं। स्पेस जंक का मतलब उस सैटेलाइट रॉकेट से है जो अंतरिक्ष में छोड़ा गया। ऐसे इकोनॉमी पे अब जब हम आएंगे मैं आपको बताऊंगा। आ रहा है हमारे तरफ जी,
अगर इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं ये कैसे हो सकता है। फैमिन आ रहा है, टॉप एजेंसी जापान का नुमारा वो कहते हैं 7 मुल्क रह गए हैं जिस पे करेंसी क्राइसिस विद इन 12 मंथ्स आएगा और उन 7 में हमारा नाम भी है। बिल्कुल। तो इसके माने कि गवर्नर, व्हाट इज द गवर्नर टॉकिंग अबाउट? ये गोल्ड और फाइनेंस छोड़े, ये तो व्हीट और ग्राम और राइस और हर चीज की कमी आ रही है। बीबी एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है, आज मैं पढ़ रहा था जी। कि 1961 में पर पर्सन पाकिस्तान 0.66 हेक्टेयर्स थे जिस पर आप अपना खाना उगा सकते थे। अच्छा। 0.66 पर पर्सन। आपको पता है 2022 में क्या है? 0.14। फैमिन इज ऑन इट्स वे। पानी की शॉर्टेज 2025 से वाटर शॉर्टेज आ जाएगा। बिल्कुल। और हमने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। आदित्य एल1 में देखा था कि कैसे स्टेप बाय स्टेप कोई रॉकेट ऊपर बढ़ता है और वो मिशन कैसे आगे बढ़ता है और वहाँ पे कमेंट्री होती रहती। इस बार भी जो कमेंट्री मैंने देखी और सुनी उसके अंदर खवातीन की आवाज़ थी। एक ये भी बड़ी बात है, अनबिलीवेबल है एंड अमेजिंग है। तो हम इसको यही कहेंगे कि सीखना चाहिए दूसरों का। अच्छा, अब अगर हम इसको ये कहें कि भाई दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हमसायों में क्या हो रहा है, ज़रा थोड़ा सा झांक कर देखें हमसायों में, तो हमसायों में भी रॉकेट चल रहे हैं। हमसायों में भी रॉकेट चल रहे हैं सर। उधरों रॉकेट गया जे उधरों भी रॉकेट गए ने, कई एक रॉकेट देखे ना, सड़कों पर रॉकेट चल रहे हैं उधर पाकिस्तान। सड़कों पे एक तो वो वाले रॉकेट जो उड़ते फिरते हैं, कुछ ना कुछ पी के ना, कुछ इलाकों में वो तो उड़ते फिरते हैं ना, वो रॉकेट तो छोड़ ही दें आप। इसके साथ जो दूसरे रॉकेट चल रहे हैं, बातों के रॉकेट्स भी चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, कन्फ्रंटेशन के रॉकेट्स भी चल रहे हैं, सड़कों पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें रॉकेट भी चल रहे हैं जी। तो ये चल रहा है, रॉकेट तो उधर भी चल रहे हैं। ये अलग बात है कि एक तरफ जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का लेकर गए हैं वो, और सन को प्रोब करने के लिए, सन को डिटेक्ट करने के लिए, सोलर मिशन को एक्सप्लोर करने के लिए, स्टडी करने के लिए गए हैं। और दूसरी तरफ जो है वो एक दूसरे से बाजी ले जाने के लिए, इक़्तिदार में बाजी ले जाने के लिए, सियासत में जो है वो ऊपर आने के लिए और अवाम को कुचलने के लिए, इस सब के लिए बाजी वो कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इसरो एक और अंतरिक्ष की तरफ एक ऐसा कदम बढ़ाने जा रहा है जिसको देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान है। दोस्तों, जिस दिन ये मिशन लॉन्च होगा, अगर ये मिशन कंप्लीट हो गया, अगर देखा जाए तो भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा ये मिशन पूरा करने वाला। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक ट्विस्ट है कि इसरो इसमें नंबर 1 भी बन जाएगा, दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा कि अंतरिक्ष में पालक उगाएगा। दरअसल इसरो 30 दिसंबर को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पारडेक्स को लॉन्च करने जा रहा है और इस लॉन्चिंग के साथ ही इसरो अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। तो इसी के साथ इस मिशन के बाद भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के उन 3 देशों अमेरिका, रूस और चाइना के एलिट क्लब में शामिल हो जाएगा जिसके पास बाहरी अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यान या उपग्रह को डॉकिंग करने की क्षमता है। तो ये मिशन इसरो के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि यह अंतरिक्ष में डॉकिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा जो भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है। जो कि दोस्तों इसका प्राइमरी उद्देश्य है कि अंतरिक्ष यानों के मिलन, डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए आवश्यक प्रणालियों को विकसित करना और उनका टेस्ट करना। इस बात को सुनने में बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन अंतरिक्ष में डॉकिंग करना सबसे कठिन और जटिल प्रक्रियाओं में से एक है क्योंकि थोड़ी सी चूक होने पर आपदा का कारण बन सकती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन चांद पर पहुंचने वाले 4 ममालिक चीन, रूस, अमेरिका, इनके बाद चौथा मुल्क बना है भारत और पहला मुल्क बना है जिसने कुतुब जुनूबी में अपना ये जो मिशन है ये उतारा है। बिल्कुल। और इससे पहले इंडिया ही का एक जो चंद्रयान 2 था वो नाकाम भी हुआ था और उस पर हमने देखा कि सारी दुनिया में वो विजुअल्स भी हमें याद है कि भाई साइंसदान रो रहे हैं और मोदी के गले लग के धाड़े मार के रो रहे हैं।